जी चेक करो, लेस या ग्रेटर? लेस से तो लेफ्ट तरफ जाऊंगा, इसका मतलब मुझे आंसर कौन सा चाहिए? ये लेफ्ट वाला चाहिए, ये आंसर चाहिए लेफ्ट वाला। तो जी तो यहां से यहां तक तो आंसर नहीं बताएगा, तो जी क्या करेगा? क्या करेगा? मीन से लेके यहां तक आंसर बता देगा। और वो आंसर कैसे मिलेगा? जी टेबल में जाए, माइनस को इग्नोर करें, माइनस को इग्नोर करें, सही है। और 0 पॉइंट यानी कि 0.15 को जाके टेबल में देखें, आंसर क्या है? अगर एक बच्चा मुझे आंसर बता देना तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। 0.0596, ठीक है, तो 0.0596। तो मुझे पता है यहां से यहां तक टोटल 0.5 है, उसमें से ये एरिया नहीं चाहिए, या माइनस कर दूंगा तो ये मेरा वाला एरिया आ जाएगा। तो आज 0.5 अगेन माइनस हो रहा है, कर देते माइनस, तो 0.5 माइनस 0.0596 एंड द आंसर इज 0.4404। 4 डेसिमल में रखें आंसर, कोई टेंशन नहीं सर, कोई टेंशन। 3 सवाल डन, हमारी मंजिल 3 सवाल दूर, 3 सवाल दूर है हम अपनी मंजिल से, सही है। क्वेश्चन नंबर सर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। नेगेटिव वाले चल रहा है, प्रोबेबिलिटी जी लेस हो गया, ग्रेटर देन, माइनस कर लेते हैं अब जरा 1.85 कर लेते हैं, 1.87 कर लेते हैं, माइनस 1.87 कर लेते हैं, ठीक है। कोई बस रैंडमली हम वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। ओ बंदर तू कहाँ से आया? हाँ, 1 घंटे में तू कितना को नाश्ता कर लिया तूने? अगले हफ्ते का पूरा नाश्ता 1 आवर में किया तूने। मतलब सीए की फिक्र नहीं, नाश्ते की फिक्र है, और वो भी 1 आवर में नाश्ता किया। तो क्या करता नाश्ता कर, खेलता रहा पहले, हाँ दिमाग काम करेगा। अच्छा जी सर वापस आ जाए, जी ग्रेटर देन माइनस 1.87 है, ऐसे है। सर पहले तस्वीर बना लेंगे, यहाँ पे 0 आ गया, माइनस 1.87 इधर पड़ा हुआ है, ऐसी है। जी चेक करें क्या ग्रेटर है, अगर ग्रेटर है तो राइट साइड में मूव करना है। सर ये आंसर है, ये मेरा डिजायर एरिया है, ऐसे है। अच्छा 0 से लेकर राइट साइड वाले एरिया की टेंशन तो नहीं है ना, ये तो 0.5 होता है। टेंशन किसके? यहाँ से लेके यहाँ तक भाग के जाए, भाग के, और देखें जी टेबल में 1.87 की जी की वैल्यू क्या आती है? 0.4693। 0.4693। आज सारा एरिया चाहिए, आज तो एरिया ऐड होके आएगा, आज तो एरिया ऐड होके आएगा। सर ऐड कर दें 0.5 प्लस 0.4693 and the answer is 0.9693। अच्छा मुश्किल तो नहीं है? इसको दोबारा रिपीट करूं? वैसे इसकी इतनी औकात नहीं है इसको दोबारा रिपीट करूं, पर कर देता हूं। आप क्या कर देता हूं माइनस 1.87 है ना। सबसे पहले ये देखना कि माइनस 1.87 राइट पे लिखूं या लेफ्ट पे लिखूं? लेफ्ट पे, क्यों? नेगेटिव है, सही है। आप क्या करना है, इस सिंबल को देखना है, जी ग्रेटर है, ग्रेटर है तो यहां से लेके यहां तक का सारा एरिया सिलेक्ट करना है मुझे, सही है। 0 से लेके ये वाला तो 0.5 हो गया, इसकी तो टेंशन नहीं है। टेंशन किसके? मीन से लेके ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया कैसे मिलेगा? जी टेबल में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल में जाऊंगा और 1.87 के अगेंस्ट ये एरिया आ रहा है, जाके देखो जरा जी टेबल में 1.87 के अगेंस्ट ये 0.4693 आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो ये लिख लिया,
सारे एरिया चाहिए, दोनों को सर ऐड ही करूंगा। ये जो नीचे बताया हाँ क्या? ये जो दी टेबल है सर, हाँ। ये जो साफ वाला एरिया बताया, हाँ ये मीन के साथ वाले एरिया में से बताएगा बस। हाँ जी। ये जीरो है, इससे लेफ्ट पे नेगेटिव वैल्यू चलनी है, इससे राइट पे पॉजिटिव वैल्यू चलनी है। और ये 1.87 के नेगेटिव को इग्नोर करना है। नेगेटिव जस्ट ये बताएगा कि आपकी वैल्यू लेफ्ट साइड पे पड़ी हुई है। एरिया हमने इस नंबर को देके लिखना है, सही है सर? एरिया नेगेटिव नहीं होता, एरिया हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो जो ये एरिया ना, एरिया मीन परसेंटेज है, ठीक है? तो ये जो एरिया होगा ये न्यूमेरिकल वैल्यू को देखकर लिखना है, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं सवाल में ये लिख देता, ये सवाल डन, अब वैरायटी आने लगी है, माइनस ना होता सर, ये प्लस होता, तो अब ये माइनस 1.87 इधर ना होता, ये तो 1.87 इधर होता, वन आएगा ना, है ना? प्लीज जीरो के राइट पे वन आता है और जीरो से लेफ्ट पे नेगेटिव है। 1.87 अब भी z की वैल्यू यही रहेगी 0.4693, पर वो 0.4693 इधर नहीं आ रही होगी, बल्कि अब तो वो ये आ रही होगी 0.4693। तो एरिया वही है। अगर ये लेफ्ट पे आ जाए तो ये वाली वैल्यू लेफ्ट पे आ जाएगी, ये राइट पे आ गया, एरिया राइट पे आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। 0.18 कैसे आएगा यार? इसका एरिया 0.4693 है। 1.87 का एरिया जी टेबल में 1.87 जी टेबल में 0.4693 है। दिखा दूं भाई, ये देखो यार, इधर आ जाओ साइंस दानो। 1.87 है सर, 1.87, ये देखो ये लिखा हुआ है, ये 1.8 नजर आ रहा है, 1.8 नजर आ रहा है, 7 देखो कहां पे आ रहा है, अभी 7 नजर आ रहा है, ये 7 ये आ रहा है, और ये 1.8 आ रहा है सर, ये आंसर पड़ा 0.469। अब नजर आया 1.8 सर, 7 ये आ रहा है, 7 ये आ रहा है, 1.8 की पट्टी ये आ रही है रो सर, 1.8 चलते रहे 7 ये आ रहा है, 7 यहाँ से आ रहा है, 1.87 कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे 0.4693। तो 1.87 क्या आ रहा है? 0.4693। तो ये लिखा हुआ है। ये रियल लाइफ तब समझ आएगी, पहले कैलकुलेशन समझ तो लें। हाँ ये कैलकुलेशन समझ लें, रियल लाइफ की हम तो एक चुटकी में समझा दूंगा। तो इसका मसला कैलकुलेशन का है, पहले बेसिक कैलकुलेशन सीख लें, कैलकुलेशन में ग्रिप हो जाएगी तो रियल लाइफ एग्जाम्पल तो एक सवाल से सारी समझा दूंगा। सही है? चलो अभी का मोटिव क्या है? सिर्फ कैलकुलेशन समझना, सही है? When you have explained your calculation, तो फिर आराम से उनसे आप रियल लाइफ एग्जांपल एक क्वेश्चन में समझ जाएंगे, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। फिर मुझे आपको ना कैलकुलेशन ही समझानी पड़ेगी, तो आप कंसेप्ट सीख लेंगे, कैलकुलेशन में उलझेंगे नहीं। तो सर अभी से कैलकुलेशन सीख लें, रियल लाइफ की एग्जांपल को सर आग लगा दे फिलहाल, सही है? अभी हम ये सीख रहे हैं कि लेस ग्रेटर आ जाए तो कैसे आंसर आते हैं, सही है? अच्छा बैक टू द क्वेश्चन, ये माइनस था, 3 सवाल दूर अपनी मंजिल से, 4 हो गए, 5 6 7। क्वेश्चन नंबर 5, 7 कर देना नोट कर। इसकी डायग्राम समझ नहीं आई सर, मुझे भी समझ नहीं आई, अगले जहां जाकर समझ आ जाएगी। ये देखिए क्या लिखा है, माइनस, देख सर देख भाई मेरे प्यारे भाई, ये देखिए 0 होता है। अब बताइए माइनस 1.87 है ना, अब इसको लेफ्ट पे लिखूं या राइट पे लिखूं? सर लेफ्ट पे लिख देते हैं, उसको 2 रख के लगा, जो कह रहा राइट पे लिखूं, और 0 के राइट पे केड़ा नेगेटिव होता है?
या अल्लाह मेरे बच्चों को पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास सिखा दे। इनके तो लेफ्ट राइट ही खराब हुए होते हैं। सर यकीन करें मैं कसम खाने को तैयार हूँ, जीरो से लेफ्ट नेगेटिव वैल्यूज होती हैं सर, जीरो से राइट पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। ये नेगेटिव है सर, जीरो से लेफ्ट पे आएगी -1.87 इधर आएगा, आ गया। अब इस साइन को देखिए, ये लेस है ग्रेटर है? ग्रेटर मीन मूव राइट वर्ड, लेस मीन मूव लेफ्ट वर्ड। अब आप मैंने नन्हे मुन्ने बच्चों को कहा A for apple, B for ball, C for elephant। सर ये क्या मतलब मुझे एरिया क्या चाहिए राइट वाला? सर ये वाला एरिया चाहिए सर, राइट पर मूव करूंगा ना, और ऐसे ही मूव करूंगा तीन ऐसे वाला। ये तीन आर पार हो, ये 0.5 हो गया। यहाँ से यहाँ तक का टेंशन है ना सर, ये तो जी बताएगा, तो 1.87 जी की वैल्यू क्या आ रही है? 0.4693। तो यहाँ से यहाँ तक एरिया चाहिए, तो दोनों को ऐड करूंगा ना, दोनों को ऐड करके आंसर आ गया। अब समझ आ सर, बहुत शुक्रिया आपका, समझ आ गया। इसी बाबे सर पार्टी कर ले। फौरन सीन के अंदर फोटो वाली आ जाती है। अच्छा या बिजनेस याद आ जाता है। सारा जुम्मा नहीं बच के रहना है। हाँ जुम्मा नहीं है, तो जुम्मे वाली दिन माफी होती है, बाकी तो माफी नहीं है। सर अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अच्छा प्रोबेबिलिटी, पहले मुझे डिजाइन बनाने दीजिएगा, फिर आप लोगों ने नोट करना है, ठीक है? चलें, सवाल ये है सर, ये 4 सवाल देखें, सारों में 1 वैल्यूज चल रही हैं। सर आज 2 वैल्यूज आ गई, सर इसकी तो तस्वीर लाजमी है। और तस्वीर वाले भाई गौर कर पहली देखो, आपको साथ साथ सवाल भी करवा, साथ साथ तस्वीर भी बना रहा हूँ आर्टिस्ट। सर 1.25 राइट पे आएगा, 0.95 भी राइट पे आएगा। सर दोनों राइट पे हैं, वाई? क्योंकि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और प्लस वाली सारी वैल्यू जीरो के राइट पे गिरेंगी जाकर। तो 0.95 सर पहले आ जाएगा, 0.95 पहले आ जाएगा, और इसके बाद जाकर यहाँ पर आएगा 1.25। ऐसे है। अब जरा z की लेस देन ग्रेटर देन देखो, इनइक्वालिटी के साइन देखो, कहता है z जो है ये 0.95 से ग्रेटर होना चाहिए। ग्रेटर मीन राइट पे जाना चाहिए सर, इससे ग्रेटर यानी कि इधर का सफर तय कर रहा है। और फिर उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई, सर जो z है वो 1.25 से लेस होना चाहिए, यानी कि 1.2 से लेफ्ट। सर इस तरफ चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब सर उसको तो ये वाला एरिया चाहिए, है ना? एग्रीड? हमने कहा अच्छा ये वाला तुम्हें एरिया चाहिए, ओके लेट्स सी। सर चेक करें, सर प्लीज 1.25 को जब z कैलकुलेट करेगा तो z 0 से लेके 1.25 तक का आंसर बता देगा। एग्री कर रहे हो? ये जो 1.25 का आंसर होगा ये 0 से लेके यहां तक का आंसर होगा। एग्री करते हो? अच्छा 0.95 के लिए z इस 0 से लेके 0.95 तक का आंसर मुझे बता देगा। सर एग्री करते हो? मुझे तो ये वाला एरिया चाहिए,
तो ये ग्रेटर वाले एरिया में से अगर स्मॉलर वाला एरिया माइनस कर दूं सर, ये वाला जो बैलेंसिंग एरिया है सर ये आ जाएगा। एग्री कर रहे हो? सर तस्वीर यही बता रही है। मुझे ये वाला एरिया चाहिए ना, यानी कि ये वाला एरिया चाहिए सबज वाला। 1.25 के रेड वाला यहाँ से यहाँ तक आंसर बताएगा। उसमें से ये 0.95 का एरिया फाइंड करके माइनस कर दूं ये वाला सर, इस ग्रेटर वाले में से ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो मेरा ये वाला एरिया आ जाएगा। इसका मतलब क्या, एरिया 1.25 माइनस एरिया ऑफ 0.95, सिंपल ऐसे ही है। सर 1.25 का एरिया बताओ क्या आता है? 1.25 का एरिया क्या आता है? 0.344 और 0.95 का एरिया क्या आता है? 0.3289। सर इसमें से एरिया माइनस करूंगा, आंसर आ जाएगा 0.3944 minus 0.3289 and the answer is 0.0655. 0.0655। सर ये आंसर है, एनी टेंशन? सवाल नंबर 6 सर, 2 सवाल पूरे पे मन। क्वेश्चन नंबर 6, चलें आसानी कर रहा हूँ लोगों के लिए, फिर खुद लिखिएगा। अच्छा जी, ये साइन थोड़े से बदलने वाला हूँ, जरा बच्चों संभाल लीजिएगा, प्लीज संभाल लीजिएगा। और यार कोशिश करता हूँ 1.25 ग्रेटर होगा और ठीक है हम चलते हैं 0.95। अभी नोट ना कीजिएगा, मुझे पहले तस्वीर बनाने दें, डायग्राम बनाने दें। वंस आई हैव डन माय डायग्राम देन यू कैन राइट। डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में एग्जामिनर कह रहा है -1.25 और -0.95। इसका मतलब ये दोनों के दोनों इस वक्त लेफ्ट साइड पे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये भी माइनस में, ये वाला भी माइनस में है। तो -0.95 पहले आएगा और 1.25 बाद में आएगा। -0.95 और यहाँ पर आ गया -1.25। एग्री कर रहे हो? अब डायग्राम में देखते हैं ये जो इनइक्वालिटीज का साइन है, कहता है z ग्रेटर होना चाहिए 1.25 से। तो z ग्रेटर मीन राइट साइड पे मूव करना है। और ये वाला वैल्यू क्या कह रही है? z लेस होना चाहिए -0.95 से। तो 0.95 से लेस ही है, ऐसे है। तो इसका मतलब देखिए ऊपर वाले की तरह है ना, जब एक यहाँ पे नन्ना मुन्ना सा कंसेप्ट डेवलप हो सकता है फॉर द एग्जाम पर्पस, डिसीजन जल्दी लेने के लिए। अगर दोनों वैल्यूज एक तरफ आ जाएं, दोनों वैल्यूज वन साइड पर आ जाएं, तो दोनों के एरिया को माइनस करने से आंसर आता है। सही है? और कंसेप्ट क्या? जी 1.25 यहां से यहां तक का आंसर बताएगा और 0.95 के लिए जी यहां से लेके यहां तक का आंसर बताएगा। पर मुझे तो ये वाला एरिया चाहिए, तो रेड वाले में से ब्लैक वाला एरिया माइनस करूंगा तो मेरा वाला ग्रीन वाला एरिया आ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों के एरिया को माइनस करना है। तो 1.25 का एरिया क्या था? 0.3944। 0.3944। तो देखिए आंसर दोबारा पलट के ये आ जाना है 0.3944 माइनस 0.95 का एरिया क्या है? 0.3289। तो आंसर यही पलट के दोबारा आ जाएगा। तो 0.0655 यही आंसर है। चेक करें, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम थी, इनइक्वालिटी के साइन सेम थे, तो देखिए आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पॉजिटिव में भी एरिया वही आता है, नेगेटिव में भी न्यूमेरिकल वैल्यूज का एरिया वही आता है। तो टेंशन नहीं है हमारा।
लास्ट सवाल वो आसान है। सर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हाँ अब वही आने वाला है। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आने वाला है। ये दोनों पॉजिटिव हो गए, ये दोनों नेगेटिव हो गए और आखिरी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आने वाला है। उसके बाद सवाल डन एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 80 to 85% डन। क्वेश्चन नंबर 7 कवर हो जी। एक माइनस में करना है प्लस में करना है, तो एक कर लेते हैं -2.2 -2.22 कर लेते हैं। जी 2.22 से ग्रेटर हो जबकि लेस हो 1.86 से। सही है। अब देखें एक माइनस में एक प्लस में, यानी कि एक लेफ्ट पे एक राइट पे, जब दोनों के एरिया को कंबाइन करना होगा तो ऐड ही होने होंगे इन्होंने। तो डायग्राम ना भी बनाए तो काम चल जाता है, लेकिन हम फिर भी डायग्राम बना लेते हैं। सेंटर में 0 आ गया, -2.22 इधर आ गया और 1.86 इधर आ गया। तो z 2.22 से ग्रेटर हो यानी कि यहां से यहां तक का सफर, और z 1.8 से लेस हो यानी कि यहां से यहां तक का सफर। इसका मतलब आज तो मुझे टोटल एरिया चाहिए ये, तो क्या करूंगा 2.22 का एरिया वो ये आंसर आएगा, 1.86 का एरिया वो ये आएगा। दोनों के एरिया जाना है तो ऐड कर दूंगा। तो 2.22 का एरिया क्या था 0.4868 4868 और 1.86 का एरिया 0.4686 0.468। तो 0.4868 plus 0.4686 and the answer is 0.9554 0.9554। सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन 85% डन। इसमें से रिवाइज करें।